ठीक। हाँ हाँ 0.5 पे। जय हिंद। एग्जाम चरित्र परिवार में आप समूह का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज होगा क्या हुआ है, आज होगा सेट 385 से 390। थोड़ा सा रोकिए, चलिए बताइएगा आप लोग। आज होगा सेट 385 से सेट 390, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया है? हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था, ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। महाल मतलब होता है गांव, ठीक ना। ये ब्रिटिश सरकार जो है ना, गांव से पूरे गांव कैसे लिया जाता था कर, ठीक ना। ऐसा व्यवस्था बनाया जो कोई एक आदमी को दे दिया पूरा, ठीक है, जो आप पूरा गांव से जो है ना टैक्स लेके दीजिए, ठीक ना। तो ये व्यवस्था कौन सा है? महालवादी व्यवस्था। स्टार्ट किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? मैकेंजी। यही क्वेश्चन नहीं, ये नहीं आया था। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कल आया था क्वेश्चन पीछे। तो अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त को कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त को कॉर्नवालिस 1793 में। लेकिन क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था रैयतवाड़ी व्यवस्था। पीछे था रैयत, हाँ थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। थॉमस मुनरो और कर्नल रीड, ठीक ना, याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और क्या कहते हैं, कौन सी व्यवस्था था? रैयतवाड़ी। ये एसआई में पूछा है, रैयतवाड़ी एसआई के मेंस में पूछा हुआ है, ठीक ना। 2213 में 2213 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक। मतलब 2213 उस साल सीट था, हाँ पद था उसमें। उसी से याद, पहले 1717, 2440, फिर 2213, मतलब सीटें से याद रखना। अभी आ रहा है 2356 सीट, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक का लेखक। अनहैप्पी लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। बताइएगा। लिवर ऑयल, कॉड लिवर आयरन में किस विटामिन का स्रोत है? ए। कॉड लिवर ऑयल में कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए। आप लोग कमेंट में बताइएगा विटामिन ए किस रोग के उपचार में यूज होता है, ठीक ना। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक। जेरोथोनिन से किस रोग का उपचार होता है, मतलब किस विटामिन की कमी से होता है? EVSI में क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। जिलोपथेलिन, ये लुसेंट में देखिएगा साइड में है। अगला क्वेश्चन है, आगे हम बढ़ते हैं। पिंजर नामक पुस्तक का लेखक, फेमस क्वेश्चन है। पिंजर नामक पुस्तक का लेखक, पिंजर 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 नामक पुस्तक का लेखक बताइए, बताइएगा। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। पिंजर, 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 अमृता प्रीतम। बताइएगा। बहादुर शाह जफर यानी कि अंतिम मुगल बादशाह का मृत्यु जो है ना, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? हाँ 1862 में रंगून में। 1862 में रंगून। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है, ठीक ना, रंगून कहाँ है। अगला क्वेश्चन है नितिन तमोर। नितिन तमोर, नितिन तोमर, नितिन तोमर, नितिन तोमर किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। नितिन तोमर कबड्डी से। नितिन तोमर कबड्डी से। नितिन तोमर कबड्डी से। नितिन तोमर कबड्डी से, ठीक। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अमाशय में दूध का फटना। अमाशय में दूध का फटना किस प्रक्रिया का कारण है? अमाशय में दूध का फटना किस क्रिया का कारण है? रेनिंग। कौन सा क्रिया? रेनिंग। कौन सा क्रिया? रेनिंग। अगला है शाकाहारी कौन सा उपभोक्ता है? शाकाहारी कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है। एकदम राइट आंसर है, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, हाँ शाकाहारी प्राथमिक। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। 10% का नियम, ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया है? ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। वो जो हम विटामिन ए वाला बता रहे थे, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ठीक ना।
और रतौंधी वगैरह होता है। और एक क्वेश्चन बोले थे जो SI में पूछा था वो हम बोल ही देते हैं, जीरोप्लेथमिया, जीरोप्लेथमिया एक क्वेश्चन पूछा था जीरोप्लेथमिया जो है ना किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन ए, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा था। हम भी यही जीरोप्लेथमिया ही बोल रहे हैं, हाँ ठीक ना। चलिए हमको कुछ लग रहा था, बताइए वंदे मातरम योजना, वंदे मातरम योजना 2004, वंदे मातरम योजना 2004, वंदे मातरम योजना 2004, वंदे मातरम योजना 2004, वंदे मातरम योजना 2004। अगला बताइएगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक हेली बेरली, हेली बेरली, जर्मन सिल्वर हेरी बेरली, जर्मन सिल्वर हेरी बेरली, जर्मन सिल्वर हेरी बेरली, जर्मन सिल्वर हेरी बेरली। स्टेनलेस स्टील ना है, हाँ स्टेनलेस स्टील हेली बेरली। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील किसका किसका मिश्रण है बताइएगा। मेवाड़ सम्मान, मेवाड़ सम्मान, मेवाड़ जो है ना पाया जाता है कहाँ, राजस्थान में, तो वहीं से निकाल लीजिएगा मेवाड़ कहाँ है, राजस्थान में। तो भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, भूटान का भाषा क्या है, जोंगखा, जोंगखा, जोंगखा। भूटान का भाषा क्या है, जोंगखा, जोंगखा। भूटान का भाषा क्या है, जोंगखा। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा भूटान की राजधानी क्या है, आगे क्वेश्चन है लेकिन आप लोग से पूछ लेंगे भूटान की राजधानी कहाँ क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SI में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन SI में पूछा हुआ है। एक जाति एक धर्म एक मानव, एक जाति एक धर्म एक मानव, बताइए किसका नारा है, श्री नारायण गुरु, किसका है, श्री नारायण गुरु, किसका है, श्री नारायण गुरु। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। एक जाति एक धर्म एक मानव, किसका है, श्री नारायण गुरु। बताइएगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई क्या करते हैं, किनसे नापते हैं, बीट में, ठीक ना, किसमें, जैसे बीट हुआ, KB हुआ, फिर MB आता है, ठीक ना, फिर GB होता है, ये सब होता है, ठीक ना। बताइएगा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। आगे क्वेश्चन है लेकिन आप लोग बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में, ठीक ना, 1900 कहाँ हुआ था, ढाका में। संस्थापक कौन था, जिन्ना था, हाँ सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, आगा खां एवं सलीमुल्लाह, आगा खां एवं सलीमुल्लाह। बताइएगा गंधार की 16 महाजनपद है, 16 जहाँ महाजनपद था, कितना, 16 गो, उसमें गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। और एक क्वेश्चन है विविध में आप लोग पढ़े होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। और उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा उसका ईस्वी 800 ईसा पूर्व, क्या लिखा है, 800 ईसा पूर्व। तक्षशिला का स्थापना कब हुआ था, 800 ईसा पूर्व। आगे हम बढ़ते हैं, किसी चुंबक की चुंबकीय शक्ति सबसे कम कहाँ होता है, बीच में। चुंबकीय शक्ति दोनों ध्रुव जो नॉर्थ पोल साउथ पोल में शक्ति सबसे ज्यादा और बीच में जो है ना शक्ति कम, ठीक ना। आगे पद्मा नदी, कौन सा नदी, पद्मा नदी, कौन सा देश, बांग्लादेश, पद्मा नदी बांग्लादेश, बांग्लादेश पद्मा नदी, यानी पद्मा नदी किस देश में बहती है, बांग्लादेश। अभी इसका डिटेल नहीं करेंगे, किसी दिन हम नदी लाएंगे ना तो पूरा डिटेल करेंगे। बांग्लादेश में कहाँ क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को भारत में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, सारे नदी को लाएंगे हम एक दिन। बताइएगा अटल पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, अधिकतम आयु, अटल पेंशन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए, अटल पेंशन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष। बताइएगा भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960। किसमें बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। बताइएगा अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ, 2015, अटल पेंशन योजना 2015, ठीक ना। बताइएगा डिस्कस शब्द किस खेल से संबंधित है, डिस्कस शब्द किससे है, एथलीट से, किससे है, एथलीट से, किसके है, एथलीट से। अगला आप लोग कमेंट दिखते उगते होंगे नहीं, हमको विश्वास है पूरी तरह, ठीक ना, हाँ, इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर से कितने युद्ध लड़ा था, 4 युद्ध। हम एक दिन बोले थे कमेंट में 4 युद्ध के बारे में बताइए, और बताया था, ठीक ना। दिया और क्या नाम है, हाँ दिया बताया था, सोनू यादव भी सब जवाब दिया था, ठीक ना। हाँ रानी
पता नहीं, ठीक ना, कहीं ना कहीं की रानी होगी, ठीक ना। चलते हैं हम पहला, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब गो? 4 गो। पहला आंग्ल मैसूर हुआ था 1767 से 69, 1767 से 69। फिर दूसरा हुआ था 1780 से 84, दूसरा हो गया 1780 से 84। तीसरा हो गया 1790 से 92, तीसरा हो गया 1790 से 92। चौथा हो गया 1799, चौथा हो गया 1799। अब यहाँ मुद्दे की बात ये है, जो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें हैदर अली था और दूसरा में भी हैदर अली था, लेकिन दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो गया और टीपू सुल्तान आ गया, ठीक ना। कौन आ गया? टीपू सुल्तान। और तीसरा भी लगा टीपू सुल्तान, और चौथा में तो मैसूर का विलय ही हो गया, मैसूर को जीत ही लिया। अब यहाँ मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की असली बात क्या है, इसमें 4 युद्ध हुआ लेकिन 3 गो संधि हुआ। 4 युद्ध में कौन गो संधि? 3 संधि। पहला युद्ध कब बोले हम? 67 से 69। तो मद्रास की संधि, किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास। कौन सा संधि? मद्रास। फिर वो 80 से 84, तो मंगलोर की संधि। कौन सा संधि हो गया? मद्रास। मम श्री, इसको ठीक याद रखते हैं, मम श्री, मौ से मद्रास, मौ से मंगलोर। और तीसरा जो होता है 90 से 92 श्रीरंगपट्टम की संधि। कौन सा? श्रीरंगपट्टम की संधि, ठीक ना। ये पूछता है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टम की संधि। बताइए, अगला बताइएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। बताइएगा, प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार, प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? महाचक्री श्रीधर, महाचक्री श्रीधर। प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार, प्रथम विश्व संस्कृत पुरस्कार महाचक्र श्रीधर, महाचक्री श्रीधर। बताइएगा, एक कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो कितना? 4.2। यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.2 कैलोरी, और 1 ग्राम फैट से, वसा से 1 ग्राम वसा खाएंगे तो 9.2 और वो संचित हो जाता है। यकृत उसको संचित कहता है, जो है ये 6 पे दिखाई देता है। अब तो कम हो गया कुछ ना, अब कुछ कम हो गया। चलिए, 6 पैक, हम लोग का 6 पैक है कहेंगे। चलते आगे हम बढ़ते हैं। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चीन लोन, 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 चीन लोन, चीन लोन, चीन लोन। मुद्दे की बात है, म्यांमार आजाद कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को, और श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। म्यांमार को ही कहते हैं वर्मा, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य असम, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य असम, ठीक ना। अगला बताइए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का सभापति होता है। यहाँ लिख दिया है लुसेंट अध्यक्ष, सॉरी लुसेंट नहीं, स्पीडी अध्यक्ष नहीं लिखना चाहिए, उसके जगह शब्द होना चाहिए सभापति। तो प्रथम सभापति कौन हो गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे हम बढ़ते हैं, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में है मालवा का पठार, ठीक ना। अरावली राजस्थान में है, उसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, ठीक ना, गुरु शिखर। वहीं पे माउंट आबू भी है। चलिए आगे हम, अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा है? मालवा का पठार। कौन है? मालवा। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि, हाँ अल्ट्रासोनिक ध्वनि कौन सा है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि कौन सा है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि कौन सा है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि, ठीक ना। अगला बताइएगा, वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक का लेखक,
कैलाश बोतल नहीं, वो था। हाँ बताइए। वन इंडियन गर्ल्स का लेखक चेतन भगत। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिसमें गर्ल्स लग जाए, जिसमें गर्ल्स लग जाए, जिसमें आंख बंद करके मानिए चेतन भगत। क्या मानना है? चेतन भगत। गर्ल्स लग जाए तो क्या मानना है? चेतन भगत। गर्ल्स लग जाए तो क्या मानना है? चेतन भगत। देखिए अभी आगे आपका क्वेश्चन। नदी के अपरदन कार्य में बनी आकृति। नदी का जो अपरदन होता है, हमने बताया, समझा रहे थे आप लोग को। नदी जो कटा होता है अपरदन विधि से, नदी का कटा होता है अपरदन विधि से, और उससे जो आकृति बनता है, उससे जो आकृति बनता है, वहाँ देखिएगा ना, हम लिखे हैं, और सब आगे पढ़ता है ना तो सोचता है क्या है, वही उसी का ट्रिक है, ठीक ना। गौज बनता है नदी के अपरदन से। क्या बनता है? गौज। नदी के अपरदन से क्या बनता है? गौज। नदी के अपरदन से क्या बनता है? गौज। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। मशरूम क्या है? जीवाणु है, कवक है, क्या है? विषाणु है, कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। वही मशरूम जो आप लोग के घास में, गोबर पे उगता है, ठीक ना, फ्री का। अगला, भूटान का एक सदनीय विधायक क्या है? यानी भूटान का जो नाम विधानसभा को क्या कहते हैं? तसोंगडू। तसोंगडू, नामो अजीब है, तसोंगडू। अगला बताइए, जेट इंजन की खोज किसने किया? फ्रैंक हिटले। जेट इंजन का खोज फ्रैंक हिटले। जेट इंजन का खोज फ्रैंक हिटले। जेट इंजन का खोज फ्रैंक हिटले। अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। अभी तक में 2-3 बार सुनी है कि नहीं? कैमरा के पीछे वाले लोग सुनी है? सुनी है ना? ध्यान से सुनना है, वहाँ टिकाना, ध्यान से सुनो कम से कम। तुम बोलो हम बोलने नहीं देंगे। मेरा नारा क्या है? तुम बोलो हम बोलने नहीं देंगे। हाँ, नाटू नाटू की जय हो। एलिफेंट विहस की जय हो। अगला क्वेश्चन। अभी आप लोग 7 मिनट रुकिएगा। कितना मिनट? 7 मिनट। मांसपेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। बताइएगा, जंगल बुक पुस्तक से संबंधित पात्र का नाम बताइए। जंगल बुक पुस्तक से संबंधित पात्र का नाम बताइए। बताइए। मोगली। मोगली पात्र जो है जंगल बुक से लिया गया है। हॉलीवुड मूवी बहुत बना है इस पे, ठीक ना। मोगली पात्र किससे है? जंगल बुक से। मोगली पात्र किससे है? किससे है? हाँ, मोगली पात्र किससे है? जंगल बुक से। मोगली पात्र किससे है? जंगल बुक से। मोगली पात्र किससे है? जंगल बुक से। बताइएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण। हाँ सुन लीजिए इसको। प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको ग्रामीण मिले तो ग्रामीण मानना है, कृषि मिले तो कृषि। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं? मतलब कृषि जैसे होता है, अभी रब्बी का मौसम है, तो मजदूर को मिला, काम मिला, लेकिन जैसे खेती का समय खत्म हुआ मजदूर को काम नहीं मिला, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। मौसम में भी उसको काम मिलेगा, ऐसे अनदिना काम नहीं मिलेगा। ऐसे बेरोजगारी को कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक ना। हाँ, ये क्वेश्चन 17 तरीका से पूछेगा, आप कैसे पूछेगा तो अब मार दीजिएगा। बताइएगा, सहारा रेगिस्तान में बहने वाली सूक्ष्म हवा को क्या कहते हैं? हारमेट्टम। विली विली ऑस्ट्रेलिया। विली विली ऑस्ट्रेलिया। सहारा रेगिस्तान में हारमेट्टम। 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 सहारा में हारमेट्टम। थार अफ्रीका में। थार अपना भारत और पाकिस्तान में रागिस्तान, हाँ ठीक ना। और ये सहारा जो है ना, सहारा जो है अफ्रीका में है। हाँ, यहाँ ये सब है सहारा का जो है ना, ये देखिए, ये जितना है ना, ये है सहारा, ये क्षेत्र है सहारा का, ठीक ना। उबला में वहाँ दिया होगा, उबला में, ठीक ना, दिखाई देगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। डेली बताएंगे ना, आते आते आप लोग का जो है ना दिमाग में बैठ जाएगा। स्व जलधारा योजना। स्व जलधारा योजना किस वर्ष शुरू हुआ? 2006 में। जलधारा योजना 2002 में। जलधारा योजना 2002। जलधारा योजना 2002। जलधारा योजना 2002। बताइएगा, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुआ। लॉर्ड मेयो। किसका? लॉर्ड मेयो।
आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कृषि विद्यालय की स्थापना किस वायसराय ने करवाया था? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय ने करवाया था? आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आजाद बचपन की ओर, आजाद बचपन की ओर, हाँ, पुस्तक का लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। इसे नोबेल पुरस्कार मिला है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? बचपन के लिए गरीब गुरबा का जो बच्चा है उसके लिए बहुत काम किया है, ठीक ना, उसी के लिए इसको मिला था। बचपन बचाओ अभियान के लिए ही इसको मिला था नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। आगे हम बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528। तो पानी पिया खाना खाया, यही ना है, पानी पिया खाना खाया, चांद पे गया, चांद के घर गया, चांद के घर गया। तो हटा, एक ट्रिक देखिए, ट्रिक से बहुत कम याद रखिए, ठीक ना, हाई हवा है। ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक याद करने से तनिका दो चार गो आदमी वाह वाह कर देगा, लेकिन एकदम याद रखना ऐसे। पहला है पानीपत का युद्ध, पहला है पानीपत का युद्ध किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और दूसरा हो गया पानी पिया 27, खानवा का युद्ध, पानी पिया खाना खाया, खानवा का युद्ध, खानवा युद्ध कब? 1527। किसके साथ? हाँ, बाबर और राणा संगा। मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? ठीक ना, खानवा के युद्ध में। कौन सा युद्ध में? खानवा के युद्ध, ठीक ना। तो पानी पिया खाना खाया, अब कहाँ जाएगा? चांद के घर जाएगा, चांदनी के घर जाएगा। हटाओ, पानी पिया खाना खाया, अब चांदनी के घर गया, ठीक ना। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1528 अफगानों के साथ, घाघरा का युद्ध 1528 अफगानों के साथ। आगे हम बढ़ते हैं। 15, 26, 27, 26, 27, 28, 29, हाँ 29 हो गया। 26, 27, 28, 29 हो गया ना, 4 को अंतिम 29 हो गया। चलिए आगे बढ़िए। निर्वात पंप का आविष्कारक, निर्वात पंप का आविष्कारक ओटो वान ग्वेविक, ओटो वान ग्वेविक 1650 में, ठीक ना। निर्वात पंप का ओटो वान ग्वेविक। अब ब्लूटूथ का हो जाएगा ये जाप हर्सेन, जाप हर्सेन, जाप हर्सेन, ठीक ना, जाप हर्सेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैजा के खोज, रॉबर्ट कोच, हैजा की खोज 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 रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत, संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिया है? ऑस्टिन। किसने दिया है? ऑस्टिन। किसने दिया है? ऑस्टिन। बताइएगा। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लिए हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक का लेखक हामिद अंसारी। बताइएगा। समान संतुलन सिद्धांत, समान संतुलन सिद्धांत किसने दिया है? लियोन वालरस, वालरस, लियोन वालरस। समान संतुलन का सिद्धांत लियोन वालरस। बताइएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे पुस्तक का लेखक, सिलेक्शन डे पुस्तक का लेखक बताइए। अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक, व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक, ठीक ना। अगला है, हाँ, ब्राह्मणी राज का संस्थापक, ब्राह्मणी राज का संस्थापक बहामनी फिरोज शाह, अलाउद्दीन ब्राह्मणी शाह, ठीक ना। हसन गंगू, जो कहते हैं हसन गंगू 1347 में, ठीक ना। और इसी समय हुआ था 1336 में विजयनगर साम्राज्य, ठीक ना। हैदर और बुक्का, कौन सा? हम्पी में, हम्पी के खंडर, ठीक ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं।
राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था कब? 1956 में। भाषाई आधार पर 1956 पढ़ाए हैं। मुद्दे की बात है, कौन सा आयोग का गठन हो? भाषा आधार पर कौन सा आयोग? नहीं फजल अली। कौन सा आयोग? अब पहला राज आंध्र प्रदेश। अब किसकी हत्या हुआ था? रमल्लू की। कितने दिन? 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद। 58 दिन के भूख हड़ताल। 56 58 दोनों बोले थे, याद रखिएगा। 56 भी बोले थे, 58 कहीं कहीं 56 लिखता है, कहीं कहीं 58 लिखता है। आगे हम बढ़ते हैं। विली विली हवा कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। विली विली ऑस्ट्रेलिया। विली विली ऑस्ट्रेलिया। मिस्टेल स्पेन फ्रांस। मिस्टेल स्पेन फ्रांस, ठीक ना, याद रखिएगा। अधिकेंद्र शब्द, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से। सुनिए, जहां भूकंप का अनुभव होता है ना, उसे कहते हैं अधिकेंद्र, इपीसेंटर। क्या कहते हैं? इपीसेंटर। चलिए, सेट 385 से सेट 390 हो गया। आपका होमवर्क कंप्लीट कर दिए, ठीक ना। चलिए अब जल्दी से दीजिए स्पीडी, जल्दी से दीजिए स्पीडी। हाँ वो साइंस साइंस स्पीडी का साइंस, स्पीडी का साइंस। दोनों जल्दी से रे, इतना देर बैठेंगे तो हो गया। चलिए आज होगा सेट स्पीडी साइंस से सेट 26, 27, 28 होगा। स्पीडी साइंस से सेट 26, 27, 28। आप लोग को बता देना चाहते हैं, स्पीडी ब्रह्मस से जीके होता है समान अध्ययन, और स्पीडी साइंस से होता है, और स्पीडी से करंट, यानी कि यहाँ सिर्फ स्पीडी स्पीडी स्पीडी, ठीक ना। स्पीडी स्पीडी से स्पीड आएगा, ठीक ना। स्पीडी स्पीडी से क्या आएगा? स्पीड आएगा, ट्रिपल स्पीड। चलो बताइएगा आप लोग, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? यानी प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया है? रोमर ने। किसने? रोमर ने। प्रकाश का वेग रोमर, प्रकाश का वेग रोमर, प्रकाश का वेग रोमर, प्रकाश का वेग रोमर। अगला, प्रकाश रोमर, रोमा से रोमर, ठीक ना, रोमा से रोमर। बताइएगा प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? यहाँ तो दिया है प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में, ऐसे कहाँ होता है? इस्पात में। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा? बताइए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? याद रखिएगा बढ़िया से। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शन में दे देगा किलोमीटर, ठीक ना। किलोमीटर दे देगा तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर देगा तो 3 गुना 10⁵, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इन धनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल। सबसे अधिक विक्षेपण लाल, और सबसे कम बैगनी, सबसे कम बैगनी का। अगले आगे बताइएगा, मानव आंख में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन मानव नेत्र में ऐसी क्षमता होती है कि उसको सीधा करके देखता है, ठीक ना। आगे बताइएगा, प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पे। और तारा का रंग उसके ताप पे, तारा का रंग उसके ताप पे, और प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पे, प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पे। आगे बताइएगा, स्वस्थ ने यानी अच्छा ना आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी न्यूनतम हम 25 सेंटीमीटर के नज़दीक का हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से दूर का ही कोई वस्तु को हम बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ले देख 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 तो नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। बताइएगा, कलर ब्लाइंडनेस किस लेंस से दूर किया जाता है? हाँ, वर्णधानता, वर्णधानता जिसको कहते हैं। कोई लेंस से कलर ब्लाइंडनेस जन्मजात होता है, उसको किसी लेंस से हम दूर नहीं कर सकते। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस ने कौन सा रंग प्रभावित होता है, ठीक ना, कौन कौन रंग प्रभावित होता है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? धूप के चश्मे का पावर शून्य होता है। जैसे जो मतलब स्मार्ट सब दोनों गर्ल्स बॉय दोनों, ठीक ना,
अगर चश्मा लगे या न लगे, जाता है 0 पावर का चश्मा ले लेता है, ठीक ना। बताइएगा, समान ट्यूब लाइट में कौन सी गैस, समान ट्यूब गैस लाइट में कौन सा गैस भरा जाता है ट्यूब लाइट में? आर्गन के साथ मरकरी, ट्यूब लाइट में आर्गन के साथ मरकरी, ट्यूब लाइट में आर्गन के साथ मरकरी, आर्गन ट्यूब लाइट में आर्गन के साथ मरकरी क्या हो, हाँ बल्ब, हाँ नाइट्रोजन आर्गन। पता है डायनेमो, डायनेमो का कार्य क्या होता है? हाँ, आंतरिक से विद्युत, यांत्रिक से विद्युत। बताइएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया से, लाजवाब तरीका से। घरों में पंखा एवं लैंप किस प्रकार लगाया, घर में जो पंखा उनका है किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम। पंखा सब, बॉल सब किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइएगा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट्स में व्यक्त किया जाता है? KVA, किलोवाट आवर। बताइएगा, तलिक चालक का आविष्कार किसने किया था? तलिक चालक का आविष्कार किसने किया था? हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर ऑप्शन सुनिए, पहले कुछ नहीं जाने हो, ऑप्शन में बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, कुछ नहीं जानते हैं तो टिक लगा दीजिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक ना। आप कुछ नहीं जाने हैं तो मारिएगा, ऑप्शन में दे दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप कुछ नहीं जाने उसके बारे में तो टिक मार दीजिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, आंख बंद करके। बात समझे? हाँ, नहीं मारिएगा। तलिक चालक जो है बनाया जाता है किससे? तांबा का। कौन सा बनाया जाता है? तलिक। आप लोग देखते हैं बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है ना, है जो ठनका, तलिक चालक मतलब आप लोग, हम लोग गांव वाला समझते हैं बढ़िया से, ठनका जो गिरता है उससे बचाने के लिए उस पर लगाया जाता है तलिक चालक। ऊपर में एंटीना हथवा गिरा देता है ताकि ठनका गिरे तो कोई नुकसान ना हो, उसी को कहते हैं तलिक चालक। और किसका बना रहता है? तांबा का। वो अफसोस कर रहता है, पूरा उसका उष्मा को क्या करता है? वो घींच लेता है। बताइएगा, ये क्वेश्चन इतना अच्छा कि हम कह नहीं सकते हैं, एकदम लाजवाब। अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं इस्पात, अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं इस्पात का, वो अस्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं नर्म लोहे का, वो अस्थायी चुम्बक नर्म लोहे का। अब एग्जाम में कैसे याद रखेगा? लोहा, ओ अस्थायी मतलब क्या हुआ? जब हम करंट दिए तो उसमें चुम्बक आ गया, और जब करंट नहीं दिए तो चुम्बक खत्म हो गया। तो लोहा है, लोहा को गर्म करते हैं तो पिघलता है ना, हाँ गर्म करते हैं, और गर्म करना खत्म कर दे तो फिर अपना जो स्थान है उसी में आगे जाना है। हाजिर जवाई मस्त है। चलिए, बात समझे? बताइएगा, तो हाँ, तो वो अस्थाई है, इसीलिए जब उसको गर्म किए तो फिर से मतलब वो फैल गया, और गर्म करना बंद कर दें तो जहाँ है वहाँ आ गया, ठीक ना। तो इसीलिए अस्थाई के लिए नर्म लोहा और अस्थाई के लिए इस्पात, अस्थाई के लिए इस्पात। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, इस्पात किसका किसका मिश्रण है? इस्पात किसका किसका मिश्रण है? इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चुम्बक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? विपरीत ध्रुव क्या होगा? आकर्षण होगा। हम हमेशा बोले हैं कुछ भी रहे, एक जैसा रहेगा तो घटेगा और अलग अलग रहे तो जुटेगा, ठीक ना। तो आप लोग समझ लीजिए, एक जैसा में शादी करना है, नहीं खो, ठीक ना। हाँ, अब आगे हम अभी नहीं बताएंगे। ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है? ई क्वेश्चन 90 डिग्री। नमन कोण का मान, ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। बताइएगा, मुक्त रूप से, ध्यान से सुनिए, मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई अक्ष तथा भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 28 डिग्री। ऐसे मुक्त रूप से एगो हम चुम्बक सुई लेंगे। सुनिए पहले, उत्तर क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई को ऐसे हम रख दिए ना, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगा, ठीक ना। और उसके बीच में जो कोण बनेगा 28 डिग्री का। कितने डिग्री का? 28 डिग्री का, 28 डिग्री का, 28 डिग्री का कोण बनेगा। तो चुंबकीय, ठीक ना, वो निकल जाएगा, वो लोग गांव की है ना। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? बताइए। हेलोग्राफी। किसके द्वारा? हेलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? वहू करना जरूरी रहता है ना, है? हेलोग्राफी के द्वारा। बताइएगा, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है?
10 पे पावर -15। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 पे पावर -15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 पे पावर -15 मीटर। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10 पे पावर -15 मीटर। बताइएगा न्यूटन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग को क्या कहते हैं? न्यूटन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, द्रव्यमान संख्या। न्यूटन संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? न्यूटन संख्या प्रोटॉन संख्या क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। बताइएगा परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है? C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक क्या है? C12। क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? कौन कौन तत्व उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी नहीं, अल्फा बीटा गामा। रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। बताइएगा नाभिक से निकलने वाला विकिरण जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है, किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है? विकिरण के अल्फा बीटा गामा में बताइए किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा की। ठीक ना, वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? गामा की। वेधन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है? वेधन क्षमता ज़्यादा तेज कौन जाएगा? छेदेगा कौन? पतला की अगर मान लीजिए एक सुई है, सुई दीवार में छेद करेगा ज़्यादा कि पत्थर? सुई कहेगा। बस समझें, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो याद रखिएगा। तो गामा किरण की द्रव्यमान कम होता है। ठीक ना। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल। कौन कहता है? अम्ल। नीले लिटमस पत्र को अम्ल। कौन कहता है? अम्ल। ठीक ना। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कहता है? अम्ल। कलर। अब उधर से उठी हो गया ना, अब यहाँ से अब उधर कर देंगे ना उसी है। बताइएगा आप लोग, लाल लिटमस पत्र को नीला कहता है क्षार, नीला को लाल कहता है अम्ल, नीला को लाल कहता है अम्ल और लाल को नीला कहता है क्षार। ठीक ना। अगला बताइएगा Nt पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? Nt पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। Nt पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। बताइएगा ठोस की विलयता ताप बढ़ने से क्या होता है? क्या होगा? बढ़ेगा। ठोस की विलयता ताप बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। बताइएगा कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? 10 पे पावर -5 से 10 पे पावर -7। कोलाइडी विलयन का आकार 10 पे पावर -5 से 10 पे पावर -7। कोलाइडी विलयन का आकार 10 पे पावर -5 से 10 पे पावर -7। बताइएगा। चलिए हो गया खत्म करेंट अफेयर। अब होगा करेंट अफेयर। अब क्या होगा? करेंट अफेयर। पानी जो है ना, गर्म पानी का जरूरत है। कितना से होगा? हाँ, अब स्पीडी से करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। ठीक ना। 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पूछा जाएगा। बताइएगा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कहाँ शुरू किया गया? गोवा। वाह, गोवा वाले बीच पे आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है और इसका जो है कब से लागू हुआ था? आर्द्र भूमि दिवस के लिए सम्मेलन कब हुआ था और किस देश में हुआ था? ठीक ना। दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर कहाँ खोला गया? भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर कहाँ खोला गया? तेलंगाना। कहाँ खोला गया? तेलंगाना। कहाँ खोला गया? बताइएगा। अगला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम इंदौर। अगर नगर निगम से कोई क्वेश्चन आ जाए, साफ सुथरा से कोई क्वेश्चन आ जाए और कुछ ना जाने तो मारिएगा इंदौर। क्या मारना है? इंदौर। अगला बताइएगा भारत के किस पड़ोसी देश में अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया? भारत के किस पड़ोसी देश में अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया? बताइए।
म्यांमार। कहाँ? म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। कितना? 92। पहले हो गया, बीच में हो गया था शनि, सबसे पहले था बृहस्पति, फिर बीच में हुआ शनि, अब फिर हो गया बृहस्पति। 92। बताइएगा मूर्ति कला पार्क, मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाँ, मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। जाना है तो जाओ। बताइए नाउ यू ब्रीथ, किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता? गोल्डन बुक्स अवार्ड नाउ यू ब्रीथ के लिए किसने जीता? नाउ यू ब्रीथ के लिए 10 मिनट रुक जाओ। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड किसने जीता? राखी कपूर। कौन जीता? राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स पुरस्कार किसने जीता? राखी कपूर ने। किसने जीता? राखी कपूर ने। किसने जीता? राखी कपूर ने। केनरा बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? केनरा बैंक का एमडी और सीईओ के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू। केनरा बैंक का एमडी और सीईओ कौन? के सत्यनारायण राजू। केनरा बैंक का एमडी और सीईओ कौन? के सत्यनारायण राजू। केनरा बैंक का एमडी और सीईओ कौन? के सत्यनारायण राजू। कौन? अगला क्वेश्चन, म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया? यानी कि म्यांमार किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया? रूस के साथ। म्यांमार किसके साथ किया? अब भारत समुद्र के लिए किसके साथ? समुद्री क्षेत्र के निगरानी के लिए सेशेल्स के साथ। किसके साथ? सेशेल्स के साथ। बताए थे ना। अगला बताइए दुनिया का सबसे प्रशंसित यानी दुनिया का सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची में शामिल किया गया किसे? दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनी की सूची में शामिल किया गया इंडिया की किस कंपनी? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक ना, सर्विस, टाटा का। बताइए किस देश ने 28 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। यानी कोविड-19 की 5वीं खुराक देगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। कौन देगा? भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? इलू है, इलू सब है तो कहाँ होगा? जहाँ ठंड प्रदेश है इग्लू इलू ये सब कहाँ खुलेगा? ठंड प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। बताइएगा विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी किसका उपन्यास है? विक्ट्री सिटी अभी हाल फिलहाल में आने वाला एग्जाम में सबसे ज़्यादा बुक जो पूछा जाएगा ना, ये विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। किसकी है? सलमान रुश्दी की। किसकी है? सलमान रुश्दी। विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में नामित किया गया किसे? विश्व की सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली छात्रा किसे नामित किया गया है? नाताशा पेरियानायम, ठीक ना। नाताशा याद रखिएगा ना, नाताशा आएगा ऑप्शन में छांट दिएगा। नाताशा याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा, ठीक ना, नाताशा याद रखिएगा। बताइएगा पुदुमई पेन योजना, पुदुमई पेन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पुदुमई पेन योजना नाम है पुदुमई, तो याद रखना है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। बताइएगा अर्बन 20 सिटी सोरपा की बैठक कहाँ हुआ? अर्बन 20 सिटी सोरपा की बैठक कहाँ हुआ? अहमदाबाद। कहाँ हुआ? अहमदाबाद। बताइए किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट राष्ट्रीय आपात घोषित? ऊर्जा संकट का राष्ट्रीय आपात कहाँ घोषित हुआ? ऊर्जा संकट का राष्ट्रीय आपात कहाँ घोषित हुआ? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका। ऊर्जा संकट का आपात कहाँ घोषित हुआ? दक्षिण अफ्रीका। बताइएगा भारत में पहली लिथियम का भंडार कहाँ मिला? भारत में पहली लिथियम का भंडार कहाँ मिला? जम्मू कश्मीर में। लिथियम का भंडार कहाँ मिला? जम्मू कश्मीर में। बताइए भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया?
ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त चलवाया तुर्की और सीरिया के सहायता के लिए। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। अब पहले नंबर पे है जर्मनी का, पहले नंबर पे है जर्मनी का। नासा का मुख्य अंतरिक्ष यात्री कौन चुना गया है? बताइए, नासा का मुख्य अंतरिक्ष यात्री जो आसाका। बताइएगा, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किसे मिला? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 A.B.K. प्रसाद, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 A.B.K. प्रसाद, राजा राम मोहन पुरस्कार 2023 A.B.K. प्रसाद, राजा राम मोहन पुरस्कार A.B.K. प्रसाद। बताइएगा, एयरबस और बोइंग के साथ किसने डील किया है? एयरबस और बोइंग के साथ किस भारतीय विमान कंपनी ने 500 विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? एयर इंडिया ने। किसने? एयर इंडिया ने, एयरबस और बोइंग के साथ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट, याद रखिएगा सबसे छोटा रॉकेट, कौन सा रॉकेट? सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है। SSLV D2 सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च करेगा कहाँ से? इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बताइएगा, किस देश का पहला उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 है? हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक ना, भारत का है, सरकारी एजेंसी है। किस देश को अपना पहला हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया? मॉरिशस को। भारत ने मॉरिशस को अपना हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर दिया मार्क 3 किसे दिया? मॉरिशस को। भारत ने मार्क 3 किसे दिया? मॉरिशस को। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 136वां। कौन सा है? 136वां। चलिए और पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार किसे दिया गया? एंजेला मार्केल। यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल। चलिए और पूछे हैं। चलिए इसी के साथ आज का क्यूज समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।